अच्छा, ये अपना टाइटल है, यूरोप में नए युग का जन्म और एशिया की निस्सहायता। यूरोप में ही इस व्यक्ति प्रधान युग ने जन्म लिया है और वहीं अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित किया है। ये जो हम बात कर रहे थे, अब इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह सकता कि जिसको इंडिविजुअलिस्टिक हम एज कह रहे हैं, यूरोप में ही इस व्यक्ति प्रधान युग ने जन्म लिया है और वहीं अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित किया है। इसमें पूर्व, ईस्ट का प्रवेश तो यूरोप के संसर्ग तथा प्रभाव के द्वारा ही हुआ है, किसी मौलिक प्रवृत्ति के कारण नहीं। और चीजों के वास्तविक सत्य की खोज करने का और मानव जीवन को सत्य के जिस किसी भी विधान को इसने पाया है उसके अनुसार संचालित करने का उसका जुनून ही है, जिसके आधार पर पश्चिम ने अपनी सदियों की ताकत, शक्ति, प्रकाश, प्रगति, अप्रतिरोध्य विस्तार प्राप्त किया है। तो इसके आधार पर और चीजों के वास्तविक सत्य की खोज करने का और मानव जीवन को सत्य के जिस किसी भी विधान को इसने पाया है उसके, पाया तो क्या बेचारे ने, पर कम से कम ये बात ही कि भी ये चीज तो हमको सेटिस्फाई नहीं करती, वास्तविक सत्य क्या है, ये जुनून मेरे को तो इसको प्राप्त करना। तो उसने, इस इंक्वायरी ने, इसकी इस अप्रोच ने, पश्चिम ने अपनी सदियों की ताकत, शक्ति, प्रकाश, प्रगति, अप्रतिरोध्य विस्तार प्राप्त किया है। वहीं पूर्व ने, ईस्ट ने अपने जागृति काल में अपने आप को असहाय अनुभव किया तथा देखा कि वह एक ऐसे देव के समान है जो अपनी समस्त सामर्थ्य खो चुका है। उसके जन समुदाय अकर्मण्य हो गए हैं। वे यह भूल चुके हैं कि किस प्रकार तथ्यों तथा शक्तियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उन्होंने तो चिरकाल से रूढ़िग्रस्त विचारधारा तथा अभ्यस्त क्रियाचार के जगत में ही रहना सीखा है। हम इतने ज्यादा बंधन के अंदर हैं, ये बहुत शायद ही कोई टाइम महसूस होता है। वो बंधन भी हमको मुक्तता महसूस होती है, बंधन की स्थिति। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, पहले अपने बंधन काटो, जो भी कोई बंधन हो सकते हैं, भौतिक बंधन, भावनात्मक बंधन। बंधन तो बंधन ही है। क्या आपने उनको मुक्त तरीके से डिफाइन किया है? और अल्टीमेटली इसके अंदर आप ये पाएँगे कि सारे हैं बंधन ही। माँ क्या चाहती है, आपके गुरु क्या चाहते हैं, उसके लिए आप ये कहने की स्थिति में होने चाहिए कि मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं है। उसके अलावा तो ये रूढ़िगत, और इसने मतलब सारे हमारे पास वेद, ये वो, पर उनकी गति क्या हो गई देखिए आप। उस राष्ट्र की और स्थिति ये हो गई। तो ये कह रहे हैं कि पूर्व ने अपने जागृति काल में, और पूर्व में कोई उसका केंद्र तो भारत ही है, पूर्व अगर कहो तो। जागृति काल में अपने आप को असहाय अनुभव किया तथा देखा कि वह एक ऐसे देव के समान है जो अपनी समस्त सामर्थ्य खो चुका है। देवता तो है, इसलिए दुर्गा स्तोत्र में वो करें, असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। शक्ति उसकी, देवता का चरित्र दे। तो देव के समान है जो अपनी समस्त सामर्थ्य खो चुका है। अभी फंडामेंटली आप सोच ही नहीं सकते। थोड़े से कोई विचार हों और उसकी चर्चा भले ही कर लो, पर उसके लिए कदम उठना, कदम तो वो दूसरे लोग हैं, वो ही उठाते हैं, उनके अपने-अपने मंसूबे, अपने-अपने तरीके। और वो भी जहाँ परिवार की डोर खींचती है और खींचती है, ये नए विचारक हैं, वो भी उससे तो उपरत नहीं होते। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा वेल-बीइंग, मेरा ये इतना, उससे थोड़ा-सा ढीला हुआ तो मेरा नाम, मेरी पद प्रतिष्ठा, उससे थोड़ा ढीला हुआ मेरा विचार, यहाँ तक तो पहुँचता ही नहीं कोई
कि उसके लिए ये अपना परिवार, मैं मेरी बड़ाई वो उससे मतलब नहीं रखता, पर मेरा विचार वो प्रिवेल करे, क्योंकि ये तो ठीक है ही। ये छोड़ के अपने आप को ऑफर कर देना, जैसे कृष्ण प्रेम ने किया है अपने आप को, कि इश्यू ये नहीं है मैं क्या चाहता हूँ, इश्यू ये है कि कृष्ण क्या चाहते हैं। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि ये इतनी शार्प बुद्धि है, अगर यही पश्चिम से आया व्यक्ति कोई महान विचारक हो सकता था, पर कोई इसके अंदर चीज थी जिसने पूर्णतया अपने गुरु को दे दिया, और जो ज्ञान के केंद्र के ऊपर ये पहुंचा है, पहुंचते नहीं, पहुंचते ही नहीं। अगर आपको ये बात मूव करती है तो सूत्र यहां है, और कि कोई भी मुद्दा आपको डिलीवरेंस नहीं दे सकता, आपको मुक्त नहीं कर सकता। अभी आपके केवल मुद्दे ही, अभी तो मैं और मेरे से जुड़े जो ब्लड रिलेशन है या फिर जो मैरिटल रिलेशंस हैं, उससे ऊपर नहीं जा सक रहे। वाइटलिस्टिक तो कोई चीज है ही नहीं कि बहुत जुनून कोई चीज का हो। पहले तो वो हो, वो न हो तो अपने विचार विचार भी नहीं है। बहुत छोटा एक है। उसमें तो कोई बहुत अच्छी चीज तो आने की कोई विशेष संभावना है नहीं। तो ऐसे देव के समान है जो अपनी समस्त सामर्थ्य खो चुका है, उसके जन समुदाय अकर्मण्य हो गए हैं। वे यह भूल चुके हैं कि किस प्रकार तथ्यों तथा शक्तियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार किया जाता है। कुछ भी पता नहीं, कुछ पता नहीं। अखबार आप हो सकता है सारे मंगा रहे हो अंग्रेजी हिंदी के, पर उसको मैं करूं क्या अब? उसके लिए जो इंडिपेंडेंट सोच पर्सपेक्टिव, अब क्या कर लो, ये जो श्री अरबिंदो यहाँ कह रहे हैं, क्या करें इसका जीवन में अब? ये अगर चर्चा हमने कर भी ली, तो इसलिए ये निष्प्रभावी रहती है। प्रयास तो बहुत है कि भाई धीरे धीरे शायद कोई टाइम हो जाए, है एकदम निष्प्रभावी, क्योंकि ये इस स्तर पे चीज नहीं हो सकती। ये तो आप अपने आप को कॉन्सिक्रेट करोगे, वो ही चीज आपके अंदर दूसरी चीज एक्टिवेट करेगी। नहीं, अनंत काल तक आप ऐसे ही चलते रहोगे तो दूसरी चीजें भी तो चल रही है भाई। आप कह रहे हो हमारी ग्रोथ हो रही है, पर और दूसरी चीजें जो हैं वो भी तो चल रही हैं। इसलिए अल्टीमेटली वो आपका वो ब्रेक करने के लिए उस एटमॉस्फेयर को ब्रेक नहीं कर सकते। वो भी तो साथ चल रहा है। ये ग्रोथ तो होती ही आई है। लोगों ने कितना साहित्य, कितनी कला ये सारी रखी हैं, सब्जेक्टिव चीजों को भी बाहर ला के। कितनी-कितनी विद्याएँ हैं, वो भी आई हैं, तो हम कोई विशेष थोड़ी हैं। वे ये भूल चुके हैं कि किस प्रकार तथ्यों तथा शक्तियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार किया जा। सेंस ही नहीं है, स्वतंत्रता कहें किसको? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ले रहे हैं, मनस उसको प्रोसेस कर रहा है, वो बुद्धि के पास भेजता है, बुद्धि स्वतंत्र है नहीं। ये प्रोसेसिंग होनी चाहिए उल्टी। यही बात रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर अपन करके गए कि पुरुष जो है वो आके ये आपने क्या देखा उसके ऊपर बुद्धि काम करती है, जबकि उल्टा है। बुद्धि निर्णय करे ये आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। अभी सेंसेशंस बताते हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे के अंदर शक्तियों और स्वतंत्रता पूर्वक कैसे उन तथ्यों के साथ हम व्यवहार कर सकते हैं? तथ्य तो है ही गलत, उठ ही गलत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो चिरकाल से रूढ़िग्रस्त विचारधारा तथा अभ्यस्त क्रियाचार के जगत में ही रहना सीखा है। इसलिए डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी वेद के अंदर कौन करे? ये तो केवल जिंदा है जो जो गुरु परंपरा है उसके कारण। डायरेक्टली वेद में प्रवेश नहीं है, पर ये परंपरा है, उसके माध्यम से ये चीज चली आ रही है। पूर्व की यह अवस्था उसके जीवन के आधारभूत आदर्शों में किसी मौलिक असत्य की उपस्थिति के कारण नहीं हुई थी, अपितु इस कारण हुई थी कि सत्य के जिस जीवंत भाव का वह कभी स्वामी था, उस भाव को वह खो बैठा था, तथा यांत्रिक परंपरावाद की संकुचित बेड़ियों में जकड़ा हुआ दीर्घ काल तक संतोष की गहन निद्रा में पड़ा सोता रहा था।
तो इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसकी कमेंट्री पढ़ ली, इसकी पढ़ ली। अरे तो आप तो सोचो। पर ये नहीं सोच रहे। यही बात मैंने कल कहा, कोई दूसरे धर्म का आके कहता आपके वेदों में ये है, और हमको पता नहीं वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। यही तो जोरदार बात है, कोई काउंटर करने के लिए सामने नहीं आ रहा। आ रहे हैं तो वो अपना ही पक्ष कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गहन अध्ययन तटस्थ रूप से किया ही नहीं। इसलिए वेदों की कोई बात नहीं। दूसरे आपके धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। देखो इसके अंदर ये जन समुदाय तो कोई उसको कोई लेना देना ही नहीं। उसके मुद्दे तो आप देखो आप क्या हैं। जो आजकल ये माइक पकड़ के धर्म गुरुओं को अपनी समस्याएँ बताते हैं, वो किस तरीके की उनको बातें बताते हैं, उपाय बताते हैं, वो तो आजकल खूब प्रचलन में है। वो तो खूब-खूब प्रचलन के अंदर है। वो तो बौद्धिक चीज़ भी नहीं है। वो तो देखिए क्या चीज़ है। वेद की जहाँ बात है, कुछ भी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई असत्य बात थी इसके मूल में जहाँ से ये आई। इस कारण हुई ये कि सत्य के जिस जीवंत का भाव का वह कभी स्वामी था, उस भाव को वह खो बैठा था। इसलिए ये सारी चर्चाएँ आपके लिए जीवंत कब होंगी? तभी काम देगा। किसी ने कह दिया, हमने पढ़ लिया, ये इनसे बातें नहीं बनेगी। इससे इसका भी वही होगा, इस सत्य का नहीं होगा। आपके जीवन का वही होगा जो सामान्य व्यक्तियों के साथ हो ही रहा है। तथा यांत्रिक परंपरावाद की संकुचित बेड़ियों में जकड़ा हुआ दीर्घ काल तक संतोष की गहन निद्रा में पड़ा सोता रहा था। परंतु यूरोप ने अपने व्यक्ति प्रधान युग में जिन सत्यों की उपलब्धि की है, वे जीवन के केवल आरंभिक, बहुत स्पष्ट, भौतिक तथा बहिरंग तथ्यों के विषय में हैं। ये सारी बातें मैंने अलग ढंग से कह चुका हूं मैं, कि क्यों भारत के जो सत्य है उन पे एक और गहन आपको अनुभव होगा, तो यहाँ उस पे प्रश्न नहीं उठता। जो ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो एनरिच होता है और वाइडन होता है और विविफाई होता है, रीविविफाई होता है वो। क्योंकि श्री अरविंद ने कहा वो आपकी चेतना के अंदर आपने फिर से जी लिया। आप उसकी बाहरी अभिव्यक्ति करो नहीं करो, वो अलग बात है, पर वो उसका अपना प्रभाव होगा। अगर आप उसको स्वयं अपने बीइंग में जी सके तो। वो सत्य है, जीवंत रह गया। आपने उस सत्य को अपने जीवन में उतारा, वो वो वैसा का वैसा रह गया। पश्चिम तो बेचारा कह ही नहीं रहा कि मैं कोई डीपर एक्सपीरियंस की ओर की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए उसने जिन सत्यों की उपलब्धि करी, वो तो केवल आरंभिक, स्पष्ट, क्योंकि टेंजिबल तथ्यों की बात कर रहा है वो तो। और इन सारों को वो दरकिनार कर रहा है। भौतिक तथा बहिरंग तथ्यों के विषय में हैं, उन तथ्यों की अधिक छिपी हुई वास्तविकताओं और शक्तियों में से केवल उन्हीं को लिया है जो विश्लेषणात्मक तर्क के अभ्यास जिसका एनालिसिस कर सकते हो आप, वो ही टच करेगा। जिस चीज का आप एनालिसिस नहीं कर सकते, उसको वो टच नहीं कर सकता। विश्लेषणात्मक तर्क के अभ्यास तथा व्यावहारिक उपयोगिता की खोज के द्वारा मनुष्य को प्राप्त हो सकती हैं। भैया आधा घंटे मैंने श्री अरबिंदो के साथ बिताया, अब इसका कोई विश्लेषणात्मक कोई आप कुछ कर तो सकते नहीं। मैं इसको प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस करूं? तो इसको छोड़ दो। अब पर छोड़ दो तो फिर बाद में तो एक्चुअल आधार क्या रहा आपके पास चलने का, इसलिए उसका सर्वनाश निश्चित है। उसके पास कुछ है ही नहीं होल्ड ऑन टू करने के लिए। यहाँ केवल ये है कि आपके अंदर फिर से वो कोई चीज आ जाए, कोई चीज जो जगा दे इसको। फिर से कोई कन्विक्शन आप में आए और फिर आप जाग जाओ, ये सड़ते न रहो। अभी तो सब टोटल बातें घूम फिर के आपकी, मतलब सूक्ष्म बातें भी हैं, वो केवल हैं परिवार के दायरे की, सो कॉल्ड आपकी जो सूक्ष्म हैं। जितने सैंपल उठाते हैं वो तो बिल्कुल, मतलब अपने ही केंद्र को रख के फिर घुमा रही हैं चीजें। उनमें तो कोई ये बात ही नहीं है कि माँ क्या चाहती हैं। मेरे पास और कोई, न मेरा परिवार, न कोई और दूसरी चीज, न कोई विचार, कुछ नहीं है मेरा। ऐसे कन्विक्शन के साथ व्यक्ति सामने आए
तब तो आधार तैयार होगा कि एक नवीन आधार के ऊपर रचनाएँ हों। नहीं तो यदि आधार वो दूसरा है, तो विचार आपके उससे प्रभावित होंगे, तो आपका क्रिएशन सारा का सारा उसी आधार के ऊपर होगा जो पुराना है। नया आधार तो रहा नहीं, माँ तो उसके अंदर कुछ कर नहीं पाएगी। आपके अगर अपने खुद के तय विचार हैं, वो प्रवेश कर जाएँगे। आप कोई भी अनुवाद भी कर रहे हैं किसी पुस्तक का या कुछ लिख रहे हैं, इसीलिए तो कर नहीं पा रहे, इसीलिए हो नहीं पा रहा है। यदि इसकी तर्कवादी सभ्यता दुनिया भर में इतनी विजयी हुई है, तो इसका कारण यह है कि इसे इसका सामना करने के लिए कोई गहरा और अधिक शक्तिशाली सत्य नहीं मिला है। इसलिए आज क्या आवश्यकता है, इस श्री अरविंद और माँ ने कह ही दी, इसलिए शक्तिशाली सत्य तो खड़ा है। वो कार्यरत हैं, उसके लिए हमको अब कोई कुछ ये कोई चिंता का विषय नहीं है। पर हमको अपना लाभ अगर देखना है, उस सत्य को जीवंत तरीके से सामने ले आओ। भई श्री अरविंद जब ये कह रहे हैं कि उस संस्कृति को बेचारी को और कोई दूसरा उसको कन्फ्रंट करने वाला सत्य ही नहीं मिला। तर्कवादी सभ्यता दुनिया भर में इतनी विजयी हुई है, तो इसका कारण यह है कि कोई उसको काउंटर करने सामना करने वाला, क्योंकि ये जो एसेटिसिज़्म है, इसने तो इसका सामना उसने तो कड़ी काट के फेंक दी। सामना तो वो तो कहे हम तो तेरे को स्वीकार ही नहीं करते और कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। क्यों करना चाहिए उसको? भई मेरे पास एक इतना बड़ा सत्य है, तेरे को समझ में आए तो तू मेरी दुकान के ऊपर आ जा। मेरे को किस लिए तेरे को मैं तो नहीं चाहता बेचना तेरे को। इसलिए इनके पास आज भी वो गहरा सत्य है, पर उससे तो कोई मास्टरफुल चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए ये सारे प्रश्नों को उठाना केवल एकमात्र श्री अरविंद ने किया है। मतलब उससे पहले तो ये प्रश्न ही कोई नहीं उठा रहा। अब ये मुद्दे हैं। ये आप अगर अनंत काल तक भी केवल यूँ बैठ के सुनते रहे और ये करते रहे तो इससे होना जानी कुछ है नहीं। ठीक है, ये अपने व्रत लिया है, इसको पूरा ज़रूर करेंगे, पर जब तक कॉन्सेक्रेशन नहीं आता, जब तक ये कम से कम मिनिमम है कि मेरे और कोई प्रतिबद्धता नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ये कहने के लिए कि भई माँ आप जो चाहें, मैं तो उसको ट्रांसक्राइब करूँ, जगत में वही काम करूँ और उसको धीरे-धीरे साधना इस चीज़ की है कि माँ आपको और अंग-अंग के अंदर, आपके हर रोम के अंदर इतना अधिकार कर ले भी, अभी तो आप एक विल से शुरू करेंगे भी माँ, ये एक संकल्प से शुरू करेंगे, पर अब भाग तो अब रह जाएँगे, साधना तो अब शुरू होगी। इससे तो साधना यज्ञ शुरू होगा, अंत नहीं होगा। ये संकल्प करने के अंदर कितनी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। उन्मुक्त यदि कह पाओ मेरे और कुछ है ही नहीं, तब तो शुरू होगा, तब इस आधार पे निर्माण होगा। भौतिकवादी व्यक्ति किस लिमिट तक जा रहे हैं आप ये सोचिए, और जो हम हैं बैठे-बैठे सकुचा रहे हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। तो जो वो तर्कवादी सभ्यता की दुंदुभियाँ क्यों बज रही है? क्योंकि इसे इसका सामना करने के लिए कोई गहरा और अधिक शक्तिशाली सत्य नहीं मिला है। क्योंकि शेष समस्त मानव जाति परंपरा प्रधान युग की अंतिम अंधकारमय घड़ियों में निष्क्रियता की नींद ले रही थी। और यदि हम यही खाली बस यूँ सुन के चले जाएँ, उसी में थोड़ा बहुत इधर-उधर कर लें, उसी कमरे का वही फर्नीचर थोड़ा-सा लेफ्ट रख दिया, थोड़ा-सा इधर रख दिया, थोड़ा-सा किताबों को जचा दिया, और थोड़ा ये है कि भई इतना ये कहते हैं तो थोड़ा एक पुस्तक भी उठा के देख ली, ये भी कर लिया। है वही, पर इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। आपका जो दायरा है वो नहीं टूटेगा। तो शक्तियाँ तो वही प्रभावी रहेंगी जो पहले थी, और एक थोड़े से नए अरेंजमेंट के अंदर, वो भी खुश हो जाएँगी, यार कम से कम इतना अरेंजमेंट तो इसने चेंज किया। अब इस माध्यम से काम कर लेंगी। माँ की क्रिया कैसे काम करेगी? वही जड़ काटेगी इसकी। तो पहले टटोलो अपने आप को कि क्या इतना फ्री आप कर सकते हो? तो ये प्रश्न तो अपने आप से करो। अभी तो आपके बाहरी बंधन, फिर बाद में अपने साइकोलॉजिकल बंधन, फिर मानसिक बंधन।
सबकॉन्शियस वगैरह से जो आ रहे हैं वो तो छोड़ दो, वो तो चलते रहेंगे, वो तो लास्ट तक भी टटोलते रहेंगे। इस चीज के लिए, इस साहसिक अभियान के लिए, इसलिए माँ कहती है ग्रेट एडवेंचर। उनका एक लेख है ग्रेट एडवेंचर, और वो पूछती हैं कोई है तैयार इसके लिए? आओ इस ग्रेट एडवेंचर के लिए। ये यदि नहीं करते तो ये कोई सब चर्चाएं फ्यूटाइल है, एकदम एकदम बेकार है, न समझ में आ सकती। अगर बुद्धि के स्तर पे समझ में भी आ जाएगी तो भी निष्प्रभावी, कर तो कुछ सकेंगे नहीं, क्यों मेरे तो पांव बंद रहे हैं कहीं। यूरोप में सुधार और पुनर्जागरण के आंदोलन। यूरोप में धार्मिक स्वतंत्रता के आंदोलन ने ईश्वर प्रेरित धर्म ग्रंथ के सच्चे ईसाई अनुष्ठान के तथा चर्च की व्यवस्था के सच्चे आशय को निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत अनुभव तथा प्रबुद्ध तर्क बुद्धि के सीमित अधिकार को और बाद में पूर्ण अधिकार को अपना आधार बनाया। मतलब जो पुनर्जागरण, सुधार, रिफॉर्मेशन, पुनर्जागरण, रिनेसांस, ये जो आया सुधार, पहले तो रिफॉर्म कर दिया और पुनर्जागरण। इसमें पहले तो इन्होंने क्या किया कि पोप के हाथ से जो ये सत्ता है, चर्च के हाथ की जो सत्ता है, उसको क्या किया? धार्मिक स्वतंत्रता के आंदोलन ने ईश्वर प्रेरित धर्म ग्रंथ के सच्चे ईसाई अनुष्ठान के, चर्च की व्यवस्था के सच्चे आशय को निर्धारित करने के लिए, कि हम निर्धारित करेंगे इसके मीनिंग क्या, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, के लिए व्यक्तिगत अनुभव। इसमें कह दिया होगा किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने, हम नहीं मानते इसको। तो व्यक्तिगत अनुभव को प्राथमिकता दी गई। फिर प्रबुद्ध तर्क बुद्धि के सीमित अधिकार को, पहले तो सीमित तरीके से, पहले आपका इंटरवेंशन सीमित है सरकार के अंदर, या यहां जो ये धर्म ग्रंथ का इंटरप्रिटेशन, जो इनकी निरंकुशता थी, सुधार और पुनर्जागरण किसके खिलाफ आए? वहां की व्यवस्था, यहां नहीं हुआ ये। प्रबुद्ध तर्क बुद्धि के सीमित अधिकार को और बाद में पूर्ण अधिकार को अपना आधार बनाया। यहां कोई भी सेंटेंस जो आपको या विचार कोई नहीं समझ में आए, वहीं रोकना, क्योंकि उसके आधार पे आगे जो डेवलप हो रही है, जो सीड आगे पूरा प्रस्फुटित हो रहा है, उसमें फर्क पड़ेगा। तो ये सेंटेंस ठीक है क्या यहाँ, या कोई दिक्कत है? विवेक? अ, ठीक है भैया, फिर भी एक बार ध्यान से सुनेंगे। हाँ ठीक है। दीपक जी ठीक है क्या ये सेंटेंस, या जो विचार जिस तरीके से, हाँ इसको पूरा फिर बाद में इस कड़ी को देखोगे, फिर वापस से शुरू कर देना इसको, तर्क बुद्धि वाला जो है। तो ये कब होगा? जब एक दिन के अंदर 4 5 6 क्लास एक साथ सुन गए, तो फिर कड़ी और उसके पॉइंट्स बनाए, बैठ के ध्यान से पॉइंट्स बनाइए, फिर सुनिए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। जितना भी करेंगे ये एफर्ट कम ही रहेगा, पर हाँ इससे जो चीज निकल के आएगी बहुत रिवॉर्डिंग है। हाँ दीपक जी। यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभव तथा प्रबुद्ध तर्क बुद्धि यहाँ जो बोला जा रहा है, तो हम्म। यहाँ कोई ऐसा एक व्यक्ति कौन खड़ा हुआ, इतिहास हालांकि नहीं पढ़ने के कारण ये जानकारी नहीं है, जिसने झंडा खड़ा किया होगा? कौन सामने आया व्यक्ति? कई आए जो रिनासा के अंदर आए, मार्टिन लूथर भी है और भी हैं, इसमें कई अच्छा लोग आए, जी। अलग अलग तरीके के, अलग अलग देशों में विचार आए। बाकी तो इसमें हत्याएं बहुत हुई, तो वो नाम दब के रह गए। कहने का मतलब ये है कि प्रमुख नाम जो भी रहे हों, पर इसके नीचे, मतलब भवन तो बना छोटा सा, पर इस नींव को जो बनी है वो नींव बड़ी भारी है। बहुत हत्याएं हुई है। हत्याएं तो इतनी हुई है यहाँ भारत के अंदर, जब वो आए अंग्रेज, 60 करोड़ लोग जो हैं उनमें से 40 करोड़ भूख से मर गए। 40 करोड़ लोग अगर आप भूख से मार रहे हो,
125 साल के अंदर 43 दुर्भिक्ष पड़े, सोचे समझे इनकी प्लानिंग से 43। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो अब आप ये सोचो कि हर 2-2.5 साल से ऐसा दुर्भिक्ष जिसके अंदर अकाल पड़ रहा हो, कि लोग मर रहे हो। ये तो प्लानिंग करके प्रायोजित तरीके से किया गया है, तो ये हम भारत में हैं, हम नहीं समझ सकते और उसी के कारण नींद में आ गए हम सारे के सारे। हम एक ऐसे राष्ट्र के अंदर हैं, इस माँ ने हमको थाम के रखा है, इसलिए हम कंफर्ट ज़ोन में चले गए जैसे कि हम हैं अभी। हम इतनी नींद के अंदर चले गए। 60 करोड़ हिंदू जो है, उन वो जनसंख्या के अंदर 40 करोड़ जो भूख से मर गए, 20 करोड़ बचे। तो आप ये सोचिए कि क्या मतलब 2/3 जनसंख्या आपकी भूख से मर रही है। ऐसे के अंदर कहाँ आपके ग्रंथ बचेंगे, कहाँ आपकी सारी व्यवस्था तो चरमरा जाएगी। ये तो विशेषता तो ये है कि ऐसे के बावजूद हम बैठे हैं आज दिव्य जीवन की बात करने के लिए। ये देखो, विशेषता इस बात की है, जो चीज़ें मनुष्य जाति के इतिहास में नीचे दबी हैं, ये बड़ी रक्तपात ही रक्तपात है ये। तो ये किस आधार के ऊपर? मानवीयता रही नहीं भई, आप किस मानवीयता को खोज रहे हो? इनमें तो रही नहीं। ह्यूमैनिटी है ही नहीं भई। यहाँ भारत के अंदर ये कैसे आए ये सोना-चांदी वगैरह? ट्रेड के कारण आए। यहाँ तो अपने आप में, क्योंकि ये तो अफ्रीका के अंदर होते थे। वहाँ से जैसे आप सामान भरते हो, वैसे गुलाम भरते थे। वो गुलाम लेके जाते थे, यहाँ से जो है चीज़ें उठाते थे। ये ट्रेड चलता था। उसकी एवज़ के अंदर यहाँ सोना-चांदी इकट्ठा हो गया। ये सब ट्रेड के कारण। और दूसरे कह रहे हैं उन्होंने आके आपकी रेल लाइन बिछाई, ये किया, तो कल्याण करने आ रहे थे, लूटने आ रहे थे? क्यों आ रहे थे यहाँ? क्यों आ रहे थे यहाँ? एक-एक मंदिर की संपदा ऐसी है, ये तो रिकॉर्डेड है वहाँ। यहाँ से एक व्यक्ति गया, वो कह रहा है वहाँ कोर्ट अपने राज्यसभा के अंदर, वो कह रहा है जी वहाँ इतनी धन संपदा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो ऐसे गुणगान कर रहा था। तो जो रानी है उसको ये तकलीफ हो गई, अरे तू बता तो सही कि मतलब कितनी धन धन संपदा है? ये हमको बता, तू इतना गुणगान कर रहा है। तो उसने कहा मुर्शिदाबाद के अंदर एक-एक जना इस तरीके का है कि आपका पूरा क्राउन खरीद ले। बंगाल की स्थिति। ये वैभव कैसे आया? और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं। ये ऐसा वैभव, ये सारी चीज़ें प्रायोजित तरीके से सब तोड़ दी गई, एकदम तोड़ दी गई। अगर हम अपने रूट्स देखें और मनुष्य जाति के रूट्स देखें, आप कैसे एक जगह बैठ के स्टैग्नेट कर सकते हो? कैसे भोजन में और में रस ले कैसे सकते हो? निरा पशु है, वो ही कर सकता है ये काम। अगर हम यही कर रहे हैं, ये सारी चीज़, पहले तो जान ही नहीं रहे, पहले तो इतिहास का पता ही नहीं, कुछ भी। पता हो अगर कोई कहे मेरे को पता है, फिर भी इसमें रस ले रहा है, तो और गंभीर बात है। हालाँकि मेरे को नहीं पता, ये भी कोई क्षमा योग्य बात नहीं है। पर अगर कोई कहे मेरे को पता है और फिर भी मैं उन्हीं चीज़ों में अपनी वेल बीइंग में रस ले रहा हूँ, ये तो फिर बाद में वो मनुष्य ही नहीं है। वो तो बात करने लायक ही व्यक्ति नहीं है। स्पेशली भारत के अंदर पैदा हो गया और फिर ऐसी बात करता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इसके पीछे बहुत रक्तपात दबा है, हर जगह। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं था। मानवीयता तो यहाँ आके थोड़ी बहुत सीखी है, नहीं उनको कोई सेंस था क्या इस चीज़ का? कुछ नहीं, कोई सेंस नहीं। भोजन कैसे पकता है उसका तो सेंस नहीं था। यहाँ से अचार बनाना कि सब्जियों को सुखाते कैसे हैं जिससे कि बाद में खा लें, नहीं तो कच्चा मांस खाते थे। कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता था। सारे आविष्कार यहाँ दिए, सारी चीज़ें यहाँ दी। अब लूट-खसोट के आपकी पॉकेट मार के मैं लेके चला जाऊँ, मैं भवन का निर्माण कर लूँ और फिर बाद में आपको फ्लॉन्ट करूँ अपनी चीज़। देखो, आहा! डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखो मेरे पास कितना है। अरे लगा क्या इसके अंदर? मैं आपकी पॉकेट मार लाया। और उसमें क्यों, क्या, कैसे, ये तो हमने भारतीय शासन प्रणाली पढ़ी थी।
इसलिए सारी कड़ियां इस तरीके से हम देख सकते हैं। पर इसकी सबकी कड़ी में तो बार-बार रोज ये कह रहा हूं कॉन्सिक्रेशन माँ के प्रति। ये सारी डिटेल भी हो और ये वाली कड़ी चूक जाओ तो वो वहीं हम जाएँगे देर-सवेर, जो पूरी जी, मनुष्य जाति चाहती। यह लाइन व्यक्तिगत अनुभव ला करके फिर यहीं खड़ा कर देता है कि क्या दुर्दशा खड़ा करता है। एक व्यक्ति जो खुद अपने अनुभव के लिए काम करता है, वो बात अलग होती है, जबकि यह सोचे कि माँ क्या चाहती है, दोनों में एकदम उल्टा फर्क। इसी के लिए है ये धरती, आपकी अंतरात्मा की अभिव्यक्ति के लिए। और इसीलिए भारत जिंदा रहा क्योंकि हमेशा से निष्ठावान रहा ये, हमेशा लॉयल रहा इस चीज के प्रति, इसलिए जिंदा रहा। जो चीज इसके प्रति लॉयल रहेगी वो जिंदा रहेगी, उसको बचा लिया जाएगा। तो आज भारत से अपेक्षा ये है, इस सत्य को सामने लेके आए ऐसा वर्ग, इसके अंदर गिनती की आवश्यकता नहीं है। एक जना भी अगर निष्ठावान तरीके से मां श्री अरविंद के लिए खड़ा हो जाए, गिनती की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तो करने का पस, काम तो है ये। हाँ जी। तो पश्चिम ने यह रास्ता क्यों अपनाया? ऐसा इसलिए कि वहाँ गुरु परंपरा नहीं थी, उनके पास ऐसे वेद नहीं थे, इसके कारण ऐसा वो किया। हमारे पास जो संभावनाएं हैं, परंपराएं हैं, ये संभावनाएं हैं, ये सारी संभावनाएं ओवरमाइंड ने देखी। ये एक संभावना है। मैं एक बहुत ऊंचे दुर्ग के ऊपर खड़ा हूं, एक जने के मन में आया चलो यार यहां से छलांग लगा देते हैं। छलांग लगा दिया, उसके जो परिणाम है, सारा टूट फूट गया, मर गया। एक उनमें से चार में से एक बच जाता है, एक जना ऐसे कूदता है, वो पद्धति बन जाती है जी, ऐसे अगर कूदते हो पैराशूट बांध के बच जाते हो। धीरे धीरे आंखें खोल रही है मनुष्य जाति ऐसे ऐसे परीक्षण करके। हर विचार की संभावना है या मुक्त दे दिया गया, भगवान ने छूट दे रखी है। ये विचार भी डेवलप कर लो तो मनुष्य जाति देख ले कि इन तिलों में कितना तेल है। भैया तू ये करके देख ले। भाई चार जने हैं, उनमें एक के मन में ये है कि अगर मैं इसके अंदर हाथ दूं तो क्या होगा, दे ले, बता देना इससे क्या होता है। जो भीरू है वो हाथ नहीं देगा, जो जो जिसके अंदर थोड़ा बहुत ये है वो उससे लाभ भी उठा सकता है, उससे हानि भी उठा सकता है। तो कि भी अगर ऐसे इस तरीके से जीवन जिया, एस्थेटिक्स के ऊपर होगी तो संस्कृति का ये होगा, एथिक्स के ऊपर होगी तो ये होगा। ये सारी शेड, ये तो बेचारी टटोल टटोल के देख रही है मनुष्य जाति, एक गड्ढे में गिर जाती है, उससे निकलने के लिए कभी कोई व्यक्ति आएगा, कभी कोई आएगा कि भैया हमको निकालो। जैसे बच्चा थोड़ी थोड़ी देर के अंदर कहीं फंस जाएगा तो कहते भैया निकालो हमको। हमने ही तो इतना ऊंचा बिठा रखा है इसको। बाकी तो एक जगह जाता है नहीं, पहले ही सोच लेता कि ये काम करेंगे तो यही होगा। हम कौन सा जाग रहे हैं रोज इतनी बात करके। तो मनुष्य जाति की तो जो स्थिति है सो है। अभी थोड़ी देर बाद के अंदर जो चाय मिलेगी उस पे लट्टू हो जाएगा आदमी। तो हम हमारा भाग्य तो बदा है कि यही होगा तुम्हारे साथ, मनुष्य के साथ। विवेकानंद जी ने यही तो कहा यार, ये तो कुत्ते की तुम है ये मानव प्रकृति, सीधी होती ही नहीं। माँ ने कहा सीधी हो सकती है, मुश्किल है, विधिवत अभ्यास करते रहो, हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा अंतर हो गया, क्योंकि आज तक की आध्यात्मिकता तो कह नहीं रही कि मानव प्रकृति सीधी होगी, वो तो कहे ऐसी है। इसलिए गीता भी कह रही है अनित्य संसार में आ गया अर्जुन, इससे बाहर निकल। इसीलिए जिनके समझ में आ जाता है वो तो कहे यार इसके इससे फायदा नहीं है ग्रैपल करने से, छोड़ दे इसको। ये तो ऐसा ही है। पहली बार एक ऐसी शक्ति आई है जो कह रही है ना, दिव्य पूर्णता से इसको हाथ में ले और इसको भी पूर्ण बना दो। अगर ये भाव आपको भावित करता है, झोंक दो अपनी जो जो कुछ है, उससे सोना ही बनेगा। आप कोई लूज नहीं करोगे कोई चीज। जो दाने भगवान को हम दे देंगे वो स्वर्ण बन जाएंगे, सोना बन जाएंगे वो। क्यों ठिठक रहे हैं, ये प्रश्न का उत्तर तो दो, आप अपनी चेतना को दो। क्यों ठिठक रहे हैं हम इस बात से? कहने का मतलब ये है, जो चीज आपकी आत्मा को एक्सप्रेस करती है वो ही चिन्ह में रह सकती है, और सबका तो अंत निश्चित है। बस। क्या यहाँ ठीक है। पर यह बात बोली जा रही है कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जो मार्ग पर चलता है वह खतरे से खाली नहीं है? हाँ,
नहीं, पर वहां जो हम ये जो चर्चा अभी कर रहे हैं, ये तो एक दूसरे पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं। एक ऐसी बदमाशी, एक ऐसी सत्ता गुंडागर्दी इन्होंने खड़ी कर रखी चर्च की, कि उसमें व्यक्ति की बेचारे की बड़ी भारी समस्या थी। कोई प्रश्न ही नहीं कर सकता। आप कल्पना नहीं कर सकते इनके। आप डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखो ढूंढ के। मैंने हाँ जी जी, वो बहुत। तो समझ रहे हैं। जी जी। हाँ, तो यहाँ पर उसको मेरा तोड़ना सवाल है। जरूरी था। हाँ वो तो ठीक है, उसने उसने उसके अंदर की जो चेतना है वो मूवमेंट लिया। वो जो एकदम पोप जैसे बैठा हुआ था, सब निर्णय वही ले रहा था। तो उससे वो इतना पीड़ा में था कि उसने व्यक्तिगत स्तर पे आ गया। नहीं, मैं जो सोचूंगा, अनुभव करूंगा तो ही काम करूंगा। यहाँ नहीं, पर मतलब एक उससे। इसमें ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं नया आविष्कार, स्टीम इंजन भी बना लिया, तो ये वैज्ञानिक है उनको मार डाला। जितने वैज्ञानिक थे, अगर कोई वैज्ञानिक कोशिश करे कि ये मैंने एक नया इन्वेंशन किया है, मार डाला कि ये बाइबल के खिलाफ है। अरे यार, इसका बाइबल से क्या संबंध है? ये ब्लास्फेमी है, मतलब ईश निंदा है। ये कह के मार डाला। आप कल्पना करो कि आपके ये कैसी एकदम ठंडी पड़ जाएगी सारी चीज। कोई नया इन्वेंशन नहीं, कोई नई बात नहीं, और उसके लिए कोई चांस नहीं। इसका शिक्षा पे क्या असर आएगा? आपकी पूरे देश पे क्या माहौल होएगा? सोचो आप। केवल भय का माहौल, पता ही नहीं कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। हम उस परतंत्रता का, उस गुलामी का, उसका कल्पना नहीं कर सकते। उसको तो तोड़ना, इंडिविजुअल फ्रीडम, क्योंकि इंडिविजुअल एक बहुत बड़ी शक्ति है आपके भीतर। सबसे पहली चीज है इंडिविजुअल रियलाइजेशन। इस मूवमेंट की ओर बिल्कुल ठीक कदम है ये। इंडिविजुअल को क्रश नहीं किया जा सकता। इसलिए आपके भीतर बैठा जो भगवान है, उसको आप स्वयं ही तो क्रश कर रहे हो। ये कह के मेरा परिवार मेरा, ये आप कर रहे हो क्रश तो उसको, जबकि उसका उसका राइट है। कोई दूसरा बाहरी परतंत्रता परतंत्रता थोड़ी, हमारे लिए हम भी वही कर रहे हैं। मेरा ये, अरे तू इंडिविजुअल है भाई। तेरे अंदर तेरा साइकिक बैठा हुआ है। तू क्रश कर रहा है उसको। उसको अपना राइट है एक्सप्रेस करने का। कर दिया इस जाति को आगे बढ़ाने के लिए, कर दी हमने संतान उत्पत्ति। यार, इतना सिर पे बुखार चढ़ाने की क्या जरूरत है कि यही करने लायक काम है बस। इसलिए विवेकानंद जी का पहला ही कोटेशन ड्यूटी के ऊपर पढ़ो आप। इंडिविजुअल का जो ये सिद्धांत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। कमजोर सिद्धांत नहीं है। पर तब जब इसके पीछे आप इंडिविजुअल किसको मानते हो, एक फ्रेमवर्क, भावनात्मक फ्रेमवर्क आप इंडिविजुअल डिफाइन कैसे करो? पर हाँ, ये मूवमेंट ठीक था, जरूरी है ये। उसी के लिए सारा प्रयास भगवान का यहाँ उस इंडिविजुअल को अभिव्यक्त करने के लिए है। इसलिए ये मूवमेंट आया और इसीलिए इसको इतना चांस दिया गया। नहीं, कौन सुनता इसको? इंडिविजुअल का एक बहुत बड़ा सत्य है। उसको तो हमको खुद को पहचानना चाहिए कि मैं इतना बड़ा सत्य कैरी करता हूं। जो किसी पुस्तक से, सिंथेसिस के अंदर 4 एड्स में क्या बात करते हैं श्री अरविंदो? 4 साधन है साधना के अंदर, जिसके अंदर एक तो शास्त्र, गुरु, उत्साह और काल। जिसके अंदर शास्त्र जो है, उसमें क्या कह रहे हैं श्री अरविंदो? कि आपके भीतर बैठा हर जने के भीतर वेद है उसका। आप वेद पढ़ रहे हो तो भी उतने के ही संपर्क में आओगे जितना आपके अंदर इनहेरेंट है, आपके अंदर विराजमान है। पर इससे गंभीर सत्य ये भी है, यदि आप इंट्यूशन में हो तो आप इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी अलग अलग नहीं होते। ये और भी विशेष बात है। नहीं तो आश्रम के अंदर निरंकुशता छा जाए। पांडिचेरी आश्रम में सोचिए, मां है, उनका इंट्यूशन और दूसरे का इंट्यूशन विभेद में नहीं आ सकता। वहां कलेक्टिविटी और सुदृढ़ चलेगी। विभेद तो कब आता है? थोड़ी सी ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस आती है। ईगो, मैं, जैसे ही आता है वैसे ही हो जाएगा। इंडिविजुअल एक बहुत बड़ा तत्व है जिसको राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी में कोई समस्या है नहीं। यदि आप डीप डाउन जाओ तो ये तो पूरक हैं।
एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, ये तो परिपूरक हैं। अहम में चेतना है, वो गड़बड़ लाती है, एक सेल को या एक अंग को कह देती है तू तो तेरा इंडिविजुअल फुलफिलमेंट ले ले। अरे पर अंग का इंडिविजुअल फुलफिलमेंट कैसे हो सकता है? इसलिए यज्ञ का विधान सहर्ष रूप से स्वीकार करते हो। मैंने बार बार उस समय भी सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स, सब चीज एक है, इसलिए भारत में समस्या नहीं हो सकती। यहां वेदांत कहता है कि सब एक है, एकम सत। तो यहां अल्टीमेटली जाके फिर एक के अंदर मिल जाओ तो विभेद कैसे हो सकता है? तो इंडिविजुअल का एक बहुत बड़ा सत्य है, क्योंकि उस एकम से ही आ रहा है, और कलेक्टिविटी से विभेद में नहीं हो सकता, क्योंकि एकम के ही रूप है। मेरी फोटोज हैं, अब मैं उनसे लड़ाई कैसे कर सकता हूं ये बताइए? मेरी 1000 फोटोज हैं, अलग अलग मेरे उम्र की हैं, उनमें आपस में विभेद कैसे हो सकता है? मेरी ही हैं। ये तो अहम में चेतना, उसको हटा दो, सब ठीक। तो आपको इंडिविजुअल की एक जो सत्ता है, उसको जो वास्तव में आप इंडिविजुअल हो, वो आपकी डीपर सेल्फ है, तो उसका सत्य है और उसको दबाया नहीं जा सकता। तो पूरा विश्व इसी का प्रयास कर रहा है धीरे धीरे। भाई मानव अभिप्सा, आपने इंडिविजुअल को मान लिया कि बहुत ऊंची चीज है, अभी तो बेचारा ये ट्रेस कर रहा है। अभी तो मनुष्य जाति शांति से रहने की स्थिति में नहीं है। आप जगत पे दृष्टिपात तो करो, हमने ही तो बना रखा है इतना ऊंचा इसको। ये तो जो है सो है बेचारी, ये तो दिखाई रही है मैं कैसी हूं। आपने मन में मान लिया, उससे ये तो प्रभावित होती नहीं। ये तो चल रही है अपने तरीके से, धर्म परिवर्तन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, सारा ही तो काम कर रही है। हम जबरदस्ती इसको जिस रंग से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी है नहीं ये। हाँ जी दीपक जी। हाँ, ये सूचनाएं तो पहले भी हमने पढ़ी थी कि बहुत से वैज्ञानिकों को मारी गई है, लेकिन वहाँ ये चीजें हमने नहीं देखा है। इतिहास को इस ढंग से आगे लाने पे पता चल रहा है। जिसने पहली बार बोला कि पृथ्वी चक्कर लगाता उसको मार दिया गया। हाँ, एक एक अब लगता बताओ है अवगद्रो तुम। कौन कहेगा ये बातें आके? और जबकि ये सारी बातें यहाँ भारत के अंदर, आप ये सोचिए कि जितने भी अवतार आए, उनका तुरंत ही इन्होंने जन्मपत्री बनाई। किसके आधार पे? नक्षत्रों के आधार पे। एकदम परफेक्ट गणना है, और उनका कालखंड क्या है, वो अवतार कब आए, और उस समय की यदि आप प्लेनेटरी पोजीशंस देखते हो, परफेक्ट निकलती है। तो आप इनको केवल माइथोलॉजिकल फिगर्स कैसे बता रहे हो अवतारों को? आपका जो एक्चुअल हिस्ट्री है, महाभारत है, रामायण है, इसको तो इन्होंने किंवदंती कह दिया, और हम हमारे गले भी उतर रही है ये बात। ये बात तो कितने कितने जो लोग हैं पूरी दुनिया में, उनके समझ में आ रही है कि ऐसे भारत जैसे मूर्ख लोग ऐसे नहीं हो सकते, जो अपनी ही धरोहर है उसको इग्नोर कर रहे हैं। अरे यही तो एक देश है। सारे जितने भी जन्मपत्री बनी, उनका प्लेनेटरी पोजीशन क्या है? उनको तो कब जाके, वो तो अगर जो कह रहे हैं उनको तो मार डाला गया पहले तो। कौन कहेगा आके? आप सोचो तो सही कि क्या माहौल रहेगा कि किसी ने आके पहले तो आए कौन सामने, इसकी खोज कैसे करो आप? नया इन्वेंशन कोई एक जनरल चीज तो होती नहीं, किसी ने किया बेचारा, वो कह ही नहीं पाएगा। माहौल क्या है सोचिए। क्रांति बगावत कैसे करोगे आप? बगावत के स्वर आपने एक जने को जाके कहोगे, वो कहेगा यार मेरा गला ही कटवाना जरूरी है क्या? मैं तो कह रहा हूँ, रोज मैं इतनी बात कर रहा हूं तो भी हमारा ग्रुप मूव्ड नहीं है माँ की तरफ मूव करने के लिए, अपने वेल बीइंग को छोड़ने के लिए। वो कैसे, अगर तलवार लटकी हो, आप में से कोई कहेगा? वहां तो तलवार लटकी थी कि मार डालो इसको। अगर पता भी किसी को, ये दूर दूर से भी आभास हो गया कि दीपक जी जाके उसको समझा रहे थे, और ये रिपोर्ट उनके गुप्तचर ने वहां जाके दे दी, और आपको पूछने की जरूरत नहीं, तो बताओ ये कौन करेगा ये काम? ये तो माहौल, जहाँ इतनी करोड़ औरतों को अगर विचेज कह दिया, मतलब हर घर से लगभग कोई न कोई औरत को मारा हुआ है। अब किसी घर की एक औरत को भी मारा है, तो वो तो पूरा परिवार कह देगा भैया ये देख, ये कहानी। हम इस बैकग्राउंड से आए हैं। भारत के अंदर क्या रहा सोचिए, ये विशेष प्रज्ञा है, कभी कोई बात ही नहीं यहाँ इस तरीके की।
कोई रक्तपात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो अहम्य चेतना आ गई, इसलिए आप ये विभेद शैव है, शाक्त है, ये है, वो है। और उसमें अपने वो शास्त्रार्थ कर रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है भई, इसमें बात क्या है? वो कोई हत्याएँ थोड़ी कर रहे हैं। वो कोई उस चीज़ पे थोड़ी जा रहे हैं और उससे कोई राष्ट्रीय जो है अखंडता के ऊपर प्रहार हो रहा हो, कभी ऐसा नहीं। ये तो अपने सारी लाके और इसको एक शोध का विषय बना रहे हैं कि इसमें क्या, इस चीज़ में क्या, और उसको कोई सीरियसली लिया भी नहीं गया। ये कुछ बेसिक हमको सेंस स्ट्रक्चर का आना चाहिए। ठीक है, दीपक जी? जी, जो खुद बर्बर थे, दूसरे को बर्बर बता रहे थे। हाँ, पर उनकी बताई चले कैसे? हम हैं, हम इतने दरिद्र हो गए, नहीं हमारा इतिहास दूसरे बताएँ, बताओ ये कोई बात होती है? आपके परिवार का गुणगान, आपके कुल का गुणगान दूसरे आके करें और उसमें आप सुख ले रहे हो, आपको खुद को पता ही नहीं, या उसकी बेइज्जती करके जा रहा हो या गुणगान कर रहा हो, तो एक ही बात है। आप खुद जानते ही नहीं अपने परिवार के बारे में। तो इसलिए दूसरों की मानने के लिए आपको बाध्य होना पड़ गया। हमको स्वयं की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, वेद की और उसके लिए आपको पहले स्वतंत्र होना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे भाग प्रवेश कर जाएँगे। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर यही तरीके से चलते रहोगे तो यही चलेगा फिर तो, और तो चलेगा क्या? तो दूसरे जो कर रहे हैं उनके लिए भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सुनने के बाद भी आप कुछ तय थोड़ी कर रहे हो। तो आगे चलें? जी, चला जाए। इस आंदोलन के दावे की प्रचंडता का मापदंड इसके विरुद्ध उन धर्माधिकारी गणों की सत्ता के अनधिकार अधिग्रहणों, मिथ्याचारों तथा क्रूरताओं की भड़कती विद्रोहाग्नि की प्रचंडता थी। तो कल मैं कह रहा था कि आप इसके अंदर भ्रातृत्व का विचार कब आएगा? मतलब समानता, ये क्रांति का रूप कब ले लेगा जब समानता नहीं है भई। नहीं, क्रांति का क्या लेना, किसी को तकलीफ नहीं है जिस चीज़ से, वो क्रांति क्यों आएगी? मतलब इतना ज़्यादा है कि आप कह रहे हो फेड अप हो चुके, हमारी ये पूरी की पूरी पीढ़ियाँ इसी के अंदर आ रही है, अब नहीं। सोचिए किस हद तक इसने परेशान किया होगा लोगों को। इक्वालिटी, समानता, असमानता किस हद पे रही होगी। तो आंदोलन के दावे की प्रचंडता, ये प्रचंड का मापदंड इसके विरुद्ध उन धर्माधिकारी गणों की सत्ता के अनधिकार अधिग्रहणों। तो जो धर्माधिकारी गण हैं, जैसे ही ये स्वर उठते हैं विरोध के, बगावत के, तो ये जो धर्माधिकारी गण हैं वहां अनधिकार अधिग्रहण, और इनके हाथ में आप सोच नहीं सकते कितनी भारी सत्ता थी। क्योंकि अगर यूं ही अगर इनइफेक्टिव होते तो कभी क्रश कर देती जनता इनको। इनके हाथ का अधिकार इस बात से पता चलता है कि इनका कितना होल्ड था सारी व्यवस्था पे। उसमें कोई एक चर्च नहीं, ये सारे आ जाएंगे, ये अलग अलग चर्चों के नाम यहीं इसी में आ जाएंगे। अनधिकार अधिग्रहण, जो चाहा सो उठा लिया। जैसे बिहार में उस समय अनाचार, ये यूपी के अंदर या जगह जगह जिनका जो जिस होटल में गए पसंद आया, उसको कहा भैया बाहर चलो, निकलो, हमारा हो गया ये। किसको कहो, क्या कहो, कुछ नहीं। जहां जिस जमीन पे खड़े हो गए उसको ले लिया। ठीक है, तू अगर ज्यादा चूपो करेगा तो तेरे को नौकरी भी नहीं देंगे, नहीं तो नौकरी, घर के वगैरह के सारे कागज लिए आओ, नौकरी दे देंगे। ये लोग तो कहीं चले थोड़ी गए, ये तो मौजूद हैं, ये चीजें तो हुई हैं। और जो सामने आई है उससे ज्यादा हुई हैं। ये तो सामने तो कुछ क्या आता है, कुछ नहीं आता, मुश्किल से कोई एक चीज आती होगी। तो उस समय जो रूप रहा धर्माधिकारी गण, इनकी सत्ता का अनधिकार अधिग्रहण, मिथ्याचार, क्रूरता की भड़कती विद्रोहाग्नि की प्रचंडता थी। जो पवित्र ग्रंथ मतलब बाइबल, जो सामान्य जन के ज्ञान से दूर अपने ही पास बनाए रखने का दावा करते थे और अपने धार्मिक सत्तात्मक अधिकार
और भौतिक हिंसा के सहारे, भौतिक हिंसा, तर्क नहीं था इनके पास कोई भी। ये जितनी जातियां आई है, ये तो इनको बेचारों को बोलना नहीं आता, इनके पास कोई तर्क नहीं, कोई बातें नहीं, कुछ नहीं। ये सहारे व्यक्ति के उद्दंड जमीर पर पवित्र ईश्वरीय आदेश की यदि बदलकर कोई अन्य धर्म सिद्धांत का दावा न भी करते हो तो भी अपनी ही मनमानी व्याख्या को थोपने का अधिकार रखने का दावा करते थे। जो मनमानी व्याख्या है वो थोपने का दावा करते थे। इस विद्रोह ने, जब यह कम गरम और नरम था, कई समझौते किए जिनके फलस्वरूप बिशप शासित चर्चों, एपिस्कोपियलियन चर्चेस का जन्म हुआ। अपने तीव्रतर भाव में इसने कैल्विन शैली का पवित्रतावाद, कैल्विनिस्टिक प्यूरिटेनिज्म, ये फिर मैंने इसके कुछ कुछ अर्थ दे दिए, नहीं तो मैंने कहा कोई आदमी समझेगा नहीं। तो ये क्या है? प्यूरिटेनिज्म, पवित्रतावाद, जॉन कैल्विन प्रेरित आंदोलन था। कि आप पूछे भी कौन कौन था इसके पीछे, तो ये जो है इसके पीछे जॉन कैल्विन, इसलिए कैल्विनिस्टिक नाम दे दिया इसको, जो ईसा मसीह द्वारा मुक्ति के व्यक्तिगत अनुभव पर बल देता था। ये कह रहा है कि क्राइस्ट आपको मुक्तिदाता है, प्रदान करता है, तो ये पादरी बताएगा वो क्यों मेरे को खुद को कह देगा, अभी मेरे हार्ट में आके कह देगा। ये कड़े नैतिक अनुशासन और शुद्धता को ईसाई जीवन का सही रूप मानता था। दुनिया को ईसा मसीह के मार्ग पर लाने के लिए सामाजिक सुधार पर बल देता था। यह ईश्वर की निरपेक्ष संप्रभु सत्ता पर और बाइबल की सर्वोच्च प्रामाणिक सत्ता पर विश्वास करता था। तो इसने धीरे सी इस तरीके से अपनी बात रखी। ये कह रहा है कि बाइबल सर्वोच्च है, अब इस बात के अंदर तो विद्रोह नहीं हो सकता, और ईश्वर संप्रभु है, सोवरिन है, और इसके अंदर आपके हृदय के अंदर ईश्वर बता देगा। अब इस बात के ऊपर तो दूसरे कह रहे हैं, हाँ भाई ये बात तो ठीक है। इस तरीके से धीरे 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 ये फिर पैदा किया और यह अत्युग्र हो गया। तब तो व्यक्ति के निजी धार्मिक निर्णय और कल्पना ने असंयत रूप धारण कर लिया और पुनर्बप्तिस्ता, एनाबैप्टिस्ट, ये क्या है इसका भी अर्थ, क्योंकि नहीं तो क्या समझो, ये कुछ पता नहीं रहता लोगों को। 16वीं शताब्दी में एक प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो बाइबल की प्रधानता में विश्वास करता था, केवल विश्वासियों को बपतिस्ता देता था, शिशुओं को नहीं, बैप्टाइज करने की। अब उसमें क्या होता है क्या नहीं, ये टर्म्स आपको अपने स्तर पे खोल के देखने पड़ेंगे। और चर्च और राज्य के पूर्ण अलगाव में विश्वास करता था। स्वतंत्र, बैप्टिज्म इंडिपेंडेंट। तो जानते हैं भैया, पर ये बैप्टिज्म क्या जो कह रहे हैं है वो विचार की, ये जो विचार कह रहे उसमें हैं होता बैप्टिज्म है तो है। कि ईसाई परिवार में दंपति का जो बच्चा है वो ईसाई नहीं कहलाएगा जब तक बैप्टिज्म नहीं होगा। यानी पहले उसके माता पिता स्वीकारोक्ति करते हैं कि ये बच्चा अब ईसाई धर्म अपनाएगा, और जो वही बच्चा जब यंग हो जाता है तब वो स्वीकार करता है, उसको उन लोग कंफर्मेशन करते हैं कि वो कंफर्म किया कि हाँ हम ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं। हाँ, तो ये यही इसके अंदर अलग यही है अलग, बैप्टिज्म। नहीं अलग अलग इसके अंदर जो ये हो गए ना, ये धाराएं हो गई ना, चर्चों की धाराएं हो गई, हाँ वो इनके अलग है नाम हर है ये। चर्च का, और हैं? थोड़ा थोड़ा मतभेद के कारण ये चर्च बटा है, और वो भी हाँ वर्चस्व के कारण बटा है कि इस चर्च में यही पादरी मुख्य है और दूसरा हो जाता है तो चर्च फिर डिवाइड होते चला गया। नहीं ठीक है, अपना तो ये चर्चा का विषय ही नहीं है कि वो क्या करते हैं, अपने तो विचार इंपॉर्टेंट है। भाई हम जो विचार के ऊपर आ रहे हैं कि मनुष्य की क्या इसने सेवा करी उस युग, और वो युग क्यों आता है, कैसे आता है, उस विचार पे जा रहे हैं। तो ये हो गया स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, सोसिनियन। ये क्या है? 16वीं और 17वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन का अनुयायी जो ईश्वर में विश्वास और ईसाई धर्म ग्रंथों के पालन का दावा करता है,
लेकिन ईसा मसीह की दिव्यता को नकारता है। इगरा, ये तो उसका बेटा ही है, ये डिवाइन स्वयं नहीं है, और परिणाम स्वरूप ट्रिनिटी को नकारता है। ट्रिनिटी जो इनके है ना, कि सन, होली गोस्ट और फादर, फादर, सन और होली गोस्ट, इस ट्रिनिटी को ये नकारता है। तो ये अलग अलग इनके तरीके हो गए, इनका अपना जो है। जैसे तथा बेहिसाब अन्य और संप्रदाय खड़े कर दिए गए। पूरब में इस प्रकार का आंदोलन समस्त राजनीतिक अथवा प्रबल रूढ़ि विरोधी आइकोनोक्लास्टिक सामाजिक महत्ता से अलग होकर बस धार्मिक सुधारकों, प्रबुद्ध संतों, नवीन मतों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता, जिनकी अपनी उचित सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य प्रणालियां होती। ये बात मैं कहते आ रहा हूं कि ये जो कर्व इंडिया में लेगा या पूर्व में लेगा, वो तो केवल रूढ़ जो विरोधी हैं उन उससे यहां फर्क भी नहीं पड़ता भाई। उससे कोई यहां जिस तरीके के नवीन मत और ये वो वाली चीज नहीं पैदा कर सकता जो जो पश्चिम में हुई, परंतु पश्चिम में नास्तिकतावाद और धर्मनिरपेक्षवाद, ये शब्द वहीं से आया है। हमने इसके कारण कितना रक्तपात, कितनी तकलीफ अभी कर रखी है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं इस संस्कृति का शब्द। ये कहना क्या पड़ा है इसके अंदर? भाई आप, ऑर्गेनिक फूड है, एक नॉन ऑर्गेनिक फूड है, ये तो अब शब्द आया जब से आपने यहां विष डालना शुरू किया। नहीं तो पहले आपका ऑर्गेनिक फूड, नॉन ऑर्गेनिक, अरे ऑर्गेनिक ही है सब, ये कहने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष है या ये आपके कोई एक संप्रदाय है, ये बातें ही नहीं है ना। यहाँ तो गीता को भी हजार तरीके से इंटरप्रेट करो और अपना एक पंथ जो निकालना है निकालो, कौन मना कर रहा है? एक घर में चार जने चार तरीके से जियो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ भैया ठीक है, क्या दिक्कत है? धर्मनिरपेक्षतावाद इस आंदोलन के अनिवार्य और पूर्व नियत परिणाम हुए थे। सबसे पहले धर्म के पारंपरिक रूपों पर, ईश्वर और आत्मा के बीच पुजारी पादरी वर्ग की मध्यस्थता पर और पवित्र शास्त्र की सत्ता के बदले पोप की सत्ता के प्रतिस्थापन पर सवाल उठाए गए। यह आंदोलन आगे बढ़कर स्वयं पवित्र ग्रंथ पर और फिर बाह्य सिद्धांतों तथा संस्थाओं के समान ही समस्त अति प्राकृतिकवाद पर, धार्मिक विश्वास या अति बौद्धिक सत्य पर भी प्रश्न उठाने से नहीं चूक सकता था। ये धीरे 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 धीरे, पर ये एक दिन में नहीं हुआ, क्योंकि अंततः यूरोप के विकास का निर्धारण धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन की अपेक्षा पुनरुद्धार से अधिक हुआ। रिफॉर्म तो वही एक सड़ी गली चीज है, उसको आपने थोड़ा सा नया कपड़ा पहना दिया तो वो रिफॉर्मेशन हो गया। उससे जो उसके मूल के अंदर समस्या है वो तो गई नहीं। पुनरुद्धार, रिनेसांस जो है वो चेंज करेगा। यह विकास पुनरुद्धार की प्राचीन यूनानी रोमन मनोवृत्ति के शक्तिशाली पुनरागमन से अधिक हुआ, बजाय धर्म सुधार में यहूदी मनोवृत्ति तथा धार्मिक नैतिक प्रवृत्ति के कारण। देखिए, अब ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपन इसको इस इतिहास के अंदर जाएं। ये आपको थोड़ा थोड़ा अपने स्तर पे, पुनरुद्धार ने यूरोप को एक और तो यूनानी मन की उन्मुक्त जिज्ञासा, मूल सिद्धांतों तथा तर्क संगत विधानों के लिए अपनी, इसमें आपके जो यूनानी जो टॉपमोस्ट विचारक कौन हुए, कैसे हुए, उनके विचार क्या थे, यूरोप के क्या थे, यूरोप में भी अलग 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 है उनके क्या थे। इस पे बहुत मूवीज भी हैं, उनमें से भी झलक के आता है किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके की है। अपनी उत्सुक खोज, प्रत्यक्ष निरीक्षण और व्यक्तिगत तर्कणा के बल पर जीवन के तथ्यों की हर्षित बौद्धिक जांच परख की प्रवृत्ति पुनः प्रदान करी। वहीं दूसरी ओर रोमन जाति का विशाल व्यावहारिक बोध तथा सुदृढ़ उपयोगिता और वस्तुओं के उचित सिद्धांतों या कार्य प्रणालियों के सामंजस्य के आधार पर जीवन को सुव्यवस्थित करने की उसकी समझ प्रदान करी। परंतु इन दोनों प्रवृत्तियों का अनुसरण ऐसी उत्कंठा, गंभीरता तथा नैतिक एवं धर्मपरायण निष्ठा के साथ किया गया, जिसका प्राचीन यूनानी रोमन मनोवृत्ति में अभाव था, और जो यूरोप को यहूदी ईसाई अनुशासन के साथ अनेकों शताब्दियों के दीर्घकालीन संबंध से प्राप्त हुई थी।
ये ही वे स्रोत थे जहां से पश्चिमी समाज के व्यक्तिवादी युग ने अंततः व्यवस्था और नियंत्रण के उस सिद्धांत की तलाश की जिसकी सभी मानव समाज को आवश्यकता है और जिसे अधिक प्राचीन युगों में पहले सत्य के नियत प्रतीकों को मूर्त रूप देकर और फिर नैतिक मर्यादा तथा अनुशासन के द्वारा और अंत में अचूक अधिकार या रूढ़ परंपराओं के द्वारा उपलब्ध करने का यत्न किया गया था। अब ये जो व्यक्तिवाद का जो है ना, ज्ञान आलोक के ये कुछ इश्यूज आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ये गंभीर इश्यूज हैं। श्री अरविंद ने विश्व का पूरी मनुष्य जाति का पूरा इतिहास ट्रेस किया है, हवा में बात कोई दिव्य जीवन की नहीं कही। अगर ये सेंस हो तो कुछ 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 आप ये देखो श्री अरविंद क्या दे के गए, तो अब करने का क्या काम है। देखो ये बात ही हम नहीं समझते, इसलिए मनुष्य जाति को भी नहीं समझते। ये कोई छोटी छोटी बातें नहीं है, ये तो क्या व्यापक चीज दे के गए हैं। कहाँ बैठे होंगे वो, किस स्तर से उन्होंने ये लिखा होगा। ये सारी चीज देखने के लिए कहाँ आपकी अवस्थिति होने की आवश्यकता है, ये देखो कि लिखने के बावजूद नहीं समझ में आ रहा। भाई ये तो सारा बता दिया गया, फिर नहीं समझ में आ रहा, तो जब ये थी नहीं ये बातें, कैसे उन्होंने किया होगा। ये है विशेष बात। तो अपने छोटे छोटे मुद्दे ये छोड़ के, अपना वेलबींग छोड़ के, केवल संकल्प को अपने रोज प्रखर करो, माँ को अपने आप को भेंट करो। रविकांत जी। जी समझ रहे हैं सब। ये निधियां बताई गई हैं और इसको सामने लाने की आवश्यकता है। ये तो टेक्स्ट बुक है, ये तो इतिहास पढ़ाना चाहिए इस दृष्टिकोण से, ये टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। और इसके इलस्ट्रेशन सारे जो 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 इसमें लोग तैयार, एक वर्ग तैयार हो, एक एक सेंटेंस का तार तार जानता हो, इसमें टेक्नोलॉजी काम में ले सकता है, इसके अंदर ऑडियो विजुअल सारे साधन ले सकता है, बनाने पड़ेंगे इस दृष्टिकोण से कि ये इतिहास रहा और वो पूरा का पूरा दिखा दिया जाए। उसका सारे का व्यापक परिप्रेक्ष्य तो श्री अरविंद ने दे दिया, ये डिटेल भरे कौन, आ ही नहीं रहे कोई, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब बताओ जब ये सेंस नहीं, तो श्री अरविंदो की जो जो मूल कृति है, फिर बाद में सावित्री, उसको यूं पकड़ रहे हैं। अरे क्या अधिकार है आपको उसको टच करने का। ये सारी चीज श्री अरविंदो ने क्या ट्रेस किया, इसलिए कहां से कौन सा शब्द सावित्री में आ जाएगा, अगर बैकग्राउंड नहीं पता होगा चूक जाएंगे उस विचार को। जैसे हम दोनों कोई एक घटना जानते हैं, उस घटना की हम दो ही बात कर रहे हैं। हमने कहा देखिए वहां कुंभ, आप तो कुंभ जानते हो, 2025 में ये घटना हुई, आपकी सारी पिक्चर सामने आ गई। जिसको बेचारे को पता नहीं वो तो चूक जाएगा इस बात को। तो वैसे ही श्री अरविंदो का ये साहित्य पढ़ो नहीं, उनकी बातें, वेद रहस्य पढ़ो नहीं, वहां वेद का कोई सिंबल काम में ले ले, आपको उसका सेंस नहीं, साधना से वो सेंस आए तो आप तो वो पूरा पैसेज चूक गए। जैसे वंदे मातरम के अंदर जो घटना श्री अरविंदो बता रहे हैं, जब मैं पढ़ रहा था तो इंटरनेट खोल के बैठा मैं, एक एक घटना, क्योंकि जिसके ऊपर लेख लिख रहे थे, मैंने कहा यार मेरे को जब घटना ही नहीं पता उसके ऊपर क्या कह रहे हैं, बड़ी मुश्किल थी। मैंने कहा पहले तो उसका बैकग्राउंड जानो, फिर पढ़ो इसको। तो एक एक लेख, वो तो फिर बाद में पूरा पूरा इतिहास हो गया मेरे लिए। ये करोगे तो उपलब्ध आपके लिए भी है, कोई मैं अलग से कहां से लिया आया। ये प्रदान किया उन्होंने, और ये सारी की सारी कोई, ये सब मिलना चाहिए, सबको उपलब्ध होना चाहिए, ये आनी चाहिए ये बातें। हाँ अनिल जी। हाँ पंकज जी, तो मैं इसको ये देख रहा हूँ इस तरह से, मतलब ये एक तरह से कंपैरिजन है हिस्ट्री का, मतलब ईस्ट और वेस्ट का। और उससे अपने को मतलब ये है कि अपने जो संस्कृति थी, अपना जो इतिहास था, वो इतना महान था। पर मेरे एक दिमाग में बहुत नहीं ये परेशान, नहीं कर रहे, नहीं नहीं है, मतलब ना ना भाई ये नहीं कर उनमें रहे। कंपैरिजन तो है ही ना सर। भाई वहाँ क्या चीज थी, वहाँ नहीं उनके ये पीछे तो आत्मा मानव का। चक्र के दायरे में है, हाँ ये तो मानव चक्र बता रहे हैं।
जी। मानव चक्र, मानव जाति इनसे अपना और अपना क्यों एक तो गुजरती है वो आत्मा बता रहे रहा, हैं। वहाँ आत्मा नहीं रहा, मतलब अपन का बेसिकली यहाँ जो जन्म ले रहा है, मतलब कुछ तो लेके आया ही है सर। मतलब जो वो भारत में जन्म लिया है तो कुछ तो उसमें फर्क है ही, मतलब बेसिकली। इसीलिए आज तक आप ये कुंभ का जो देख रहे हैं, इतने लोग पहुंच रहे हैं, मतलब कोई चीज तो है ना इसमें। हाँ नहीं नहीं, कुछ तो वो तो कोई कोई नहीं, इसमें तो सारी चीज है। पर हाँ। यहाँ श्री अरबिंदो इस दृष्टिकोण से नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं अगर आपके इंट्यूशन प्रभावी होगी तो कर्व ऐसा होगा। भारत के अंदर भी हजारों हजार मूवमेंट है, पर मां श्री अरविंद का, क्योंकि मैं तो ध्यान से इसको, और इनके पीछे क्या बात है, ये कहां तक लेके जाएगा, इसकी एक्सटेंट क्या है, स्कोप क्या है, अभी भी मां श्री अरविंद का जो शब्द है उसको एक कन्विक्शन के साथ सामने लाने की तो आवश्यकता है। वो ही हम्म। चीज वास्तव में मनुष्य जाति को डिलीवर कर सकती है, और कोई दूसरी चीज तो करती आई है मनुष्य जाति। उसमें थोड़ा थोड़ा शेड का चेंज हो जाता है। अभी अब ज्यादा लोग मान लो कुंभ में चले जाएंगे, व्यवस्था आज के तरीके की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो जाएगी, वो तो एक हम्म। अलग बात है। क्योंकि वो हाँ तो तो विज्ञान ने यहां लाके खड़ा कर दिया कि ये सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इसलिए बेचारे ढूंढ रहे हैं कि कम कैसे धर्म की ओर और मुड़ाव हो रहा है। पर वो अल्टीमेटली आपको इससे मुक्त नहीं कर सकता। इसमें एक मूवमेंट मां श्री अरविंद का आना सशक्त रूप से सामने जरूरी है। पर पर इसमें मेरे एक जैसे सवाल ये आता है कि जैसे अपन ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये सब कंसेंट तो भगवान की है, जो भी शक्ति की है, तो फिर ये अगर मान लो साइंस का डेवलपमेंट भी हो रहा है तो उसमें भी कंसेंट तो होगी ना सर। अब मतलब वो उसके पैरेलल वो भी चल रहा होगा। मतलब मैं कई बार ऐसा लगता है कि अपन ये कह रहे हैं कि भाई साइंस डिस्कार्ड अपन यूज कर रहे हैं, जैसे आज अपन ये सारी चीज यूज कर रहे हैं, ये भी साइंस का ही पार्ट है ना। तो मतलब अपन ये कैसे कह सकते हैं कि साइंस को अलग करके और जो है ये प्रोग्रेस का पार्ट नहीं है, मतलब वो मेरे को एक थोड़ा समझ में कम आ रहा था। ये इसको अपन किस तरह से लिए, मतलब अपन ये कह नहीं सकते ना कि साइंस को साइंस। साइंस को मां काम में ले ले, क्या दिक्कत है? हाँ, तो मतलब उसको यूज तो करना ही पर पड़ेगा। अभी तो कर नहीं रहे। अभी तो एक छोटा सा गैजेट है, उसने मनुष्य जाति को निगल लिया। अभी तो हाँ तो कर नहीं रहे। हाँ तो अरे पर अवसर व्यक्ति है कौन श्री अरबिंदो के अलावा, कौन आके कह रहा है कि हम प्योर आत्मा के आधार के ऊपर, इसलिए अभी तक प्रवृत्ति यही तो चर्चा करते आ रहे हैं कि एक तो रही निवृत्ति परक, कि हम इसको टच ही नहीं करेंगे जगत को, वो कह हाँ रहे हैं कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे। दूसरा कह रहा है चप्पल ही मेरे लिए तो भगवान है, उसके लिए तो सारी टेक्नोलॉजी भगवान हो गई। पूर्ण वो तो आध्यात्मिकता कहता है चप्पल को चप्पल की जगह पहन लो और बाकी नहीं चाहिए, नहीं नहीं पहनो यार, इतनी बात है। पर वो ये बात इतनी एक्सट्रीम। छोटी नहीं है। इसके लिए आप मुक्त हो क्या अपने बाहरी बंधनों से, तब तो आप ये कह सकते हो, नहीं तो आप कैसे कह सकते हो? हाँ तो वो एक्सट्रीमिस्ट वाली बात आ गई ना, पहले मतलब दोनों एक्सट्रीम है, या तो इधर नकार दिया या उसने स्वीकार कर लिया, तो अब हाँ, बीच का रास्ता चाहिए अपने को जो दोनों को बीच यूज। का नहीं चाहिए, ये बीच का थोड़ी है। तो मतलब से कि परसेंटेज थोड़ी है कि 50-50 कर लो या 40-60 कर लो या फिर 10-90 कर लो। अपन वही। आध्यात्मिकता 90 करो, 10% ये करो। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट से तो फायदा मतलब उससे काम नहीं चलेगा ना, दोनों ही बात हुई है ना। जरूर था, जिंदा रहने के लिए तपश्चर्या जरूरी थी, नहीं निगल जाए। कुंभ इसी चीज को प्रमाणित करने के लिए है कि विज्ञान को कर सकता। ये इस हम्म। चीज को प्रमाणित कर रहे हैं। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी सारी दुंदुभियों के बावजूद, कल तो मैं सारी समय यही बता रहा था, हम्म। विज्ञान की सारी चीजें आप हटा दो, जीवन में अभाव नहीं आएगा। साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट उसको हटा दो, विज्ञान उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। हाँ नहीं, बिल्कुल वो किसी का सही। बच्चा मर गया, विज्ञान उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। तो आपको इनमें मतलब इन किन्हीं भी बातों के अंदर आपको शांति नहीं मिल सकती। आपको शांति तो जो जो आपकी सच्ची आत्मा है उसमें मिल सकती है, उसको दरकिनार करने से नहीं मिल सकती। हाँ ये डेफिनेटली वो तो आयाम ही दूसरा है। बिल्कुल। पर इसके लिए क्या आवश्यकता है, मैं बार बार कहते आ रहा हूं, वो हम्म। अगर साहस नहीं करोगे तो आपके साथ दुनिया दूसरा व्यवहार कैसे करेगी? सबके साथ होता है, वही आपके मेरे साथ करेगी। वही शक्तियां आपको मेरे को निगल जाएंगी। ये कहने के लिए तो और दूसरी चीज चाहिए ना। पहले बौद्धिक रूप से समझें कि श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं। ठीक है। ठीक। क्या देते हैं? यश माँ